सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11th मैथ्स। देखिए क्या कहता है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की डायमीटर दी है 40, इस सर्कल की डायमीटर दी है 40, है ना 40। अब ये कह रहा है कि डायमीटर और इसकी एक कॉर्ड दी है, ये जो है ना एक कॉर्ड बना रहा है, यहाँ पर एक कॉर्ड बना रहा है, इस तरह से एक कॉर्ड मान लेते हैं। उस कॉर्ड की लेंथ है 20। कॉर्ड क्या होता है, किसी सर्कल के 2 पॉइंट को टच करने वाली एक जो लाइन होती है उसको बोलते हैं कॉर्ड, है ना। तो ये कॉर्ड है आपकी 20। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब ये अलग ही अजीब जैसा चित्र दिख रहा है हमको, डायग्राम दिख रहा है, ये माइनर आर्क पूछ रहा है तो अजीब ही जैसा दिख रहा है। एक काम करते हैं, देखिए हमको जो सर्कल का डायमीटर 40 दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी रेडियस को मान लेता हूँ 20, है ना। 40 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 20, और इसको मान लेता हूँ मैं 20। मानना क्या है, ये हमको कॉर्ड हमको 20 दिया है तो मैंने 20 की एक कॉर्ड भी बना ली, और उसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि डायमीटर कितना है 40। अब एक काम करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ मैं, है ना। और ये भी तो हमारे पास रेडियस ही है, ये वाली भी रेडियस है, ये वाली भी रेडियस है, और ये कॉर्ड की लेंथ दी है 20। तो अब देखो कितनी बढ़िया चीज़ हो रही है, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। ऐसा किसमें होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का। हर एक एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का। बस काम खत्म हो गया। हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, जिसको हम कह सकते थे आर्क अपॉन रेडियस, है ना। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये भी तो कह सकते हैं हम। चलिए देखते हैं, हमको आर्क ही पूछा है, माइनर आर्क पूछा है ना। तो एक काम करते हैं, थीटा थीटा आप देखो, थीटा यहाँ पर होना चाहिए रेडियन में। थीटा कितना होना चाहिए रेडियन में। और थीटा होता क्या था, थीटा होता क्या था, इस तरह का जो मैंने डायग्राम बताया था आपको, तो थीटा क्या होता था, इस आर्क के साथ बनाने वाला, इस आर्क के सामने जो एंगल बनता था उसको थीटा बोलते थे, है ना, जो रेडियन में होता था। तो अब यहाँ देखो इस आर्क में, देखिए इस आर्क में, इस आर्क के सामने ये वाला एंगल है 60 डिग्री का। कैसे पता चला 60 डिग्री, क्योंकि तीनों ही साइड 20 के हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को हमने रखना है रेडियन में। देखिए कैसे रखते हैं, 60 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। पहले इसको देखते हैं, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। हमको 60 डिग्री चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 1 0 से 0 कटा, 6 से 18 कटा, 3 बार, यानी कि पाई बाई 3। लास्ट दिन मैंने बताया भी था 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं, तो अब जो यहाँ पर थीटा आएगा ना उसको हमको रेडियन में रखना होगा, जो कि आएगा आपका पाई बाई 3। आर्क हमने निकालना है तो आर्क को आर्क ही रख दो। रेडियस हमको मिल दी है 20 सेंटीमीटर, बस हो गया खत्म। आर्क इक्वल टू कितना आ गया, इसको यहाँ पहुँचा दो 20 पाई ओवर 3, ये हमारा आंसर आ गया। आर्क इक्वल टू 20 पाई ओवर 3। ज़्यादा से ज़्यादा पाई की वैल्यू को हम रख सकते हैं 3.14, उसको रख लो, आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमारे पास 2 सर्कल है और उनका जो आर्क है, आर्क की लेंथ सेम है दोनों सर्कल में। आर्क की लेंथ क्या है, सेम ली गई है। अब पहला वाला आर्क जो है पहले वाले सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा, दूसरा वाला आर्क दूसरे वाले सर्कल पे 75 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। तो वो कह रहा है कि दोनों की रेडियस क्या क्या होगी, यानी कि कुल मिला के एक सर्कल हमारे पास छोटा होगा और एक सर्कल हमारे पास बड़ा होगा। पहले वाले का जो आर्क की लेंथ, इसके आर्क की लेंथ और इसके आर्क की लेंथ बराबर है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये वाला पहला वाला जो है इसके साथ एंगल बना रहा है मान लो, और ये वाला एंगल कुछ ये बना रहा है। देखिए अब बड़ा वाला सर्कल छोटा एंगल बनाएगा, खुद ही देखो ये लेंथ हमारे पास छोटी लग रही है और ये लेंथ, मतलब लेंथ तो दोनों बराबर है लेकिन एंगल बड़ा हो गया ना, यानी कि तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 75 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये जो आर्क की लेंथ है ना इसको भी एल मान लेते हैं, और जो आर्क की लेंथ है उसको भी एल मान लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम सेम मान के चल रहे हैं। इसकी रेडियस को मान लेते हैं 1, इसकी रेडियस को मान लेते हैं, चलो रुक जाओ, हमको पहले 60 डिग्री दिया है ना, हाँ इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, है ना। इसको 1 क्यों माना है, क्योंकि मैंने पहले 60 डिग्री वाला हमको एंगल दिया था, है ना, और बाद वाले को मैंने R2 मान लिया। तो देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। जब जो यहाँ पर थीटा होता है वो होना चाहिए रेडियन में, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। चलिए एक काम करते हैं, अब जो इसको पहला वाला सर्कल मान रहा हूँ मैं, इसको दूसरा वाला सर्कल मान रहा हूँ। तो पहले वाले सर्कल में देखो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, जिसको रेडियन में कहते हैं पाई बाई 3, इक्वल टू आर की कितना है एल, और रेडियस कितनी है R1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले सर्कल के लिए देखो, फॉर सर्कल 1 ये हमारे पास आ चुका है। अब दूसरे वाले सर्कल के लिए देखो 75 डिग्री को हमको रेडियन में पता है नहीं तो निकाल लेते हैं।
तो हमारे पास होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। हमको चाहिए 75 डिग्री, तो 75 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास। 5 से इसको काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 5 से अगर मैं इसको काटूँ तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, है ना। उसके बाद फिर से काट सकता है, 5 5 जा 3 से कट जाएगा, फिर से 5 3 जा 15 और ये 12 टाइम, यानी कि 5 पाई बाई 12 आ गया हमारे पास, है ना। तो आप देखिए फॉर सर्कल टू इसी फॉर्मूले में फिर से इसकी वैल्यू को रखेंगे, थीटा की जगह पर आ जाएगा 5 पाई बाई 12 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क का अगेन दूसरे के लिए सेम है, और इसके रेडियस हो गया R2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा LL कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आंसर में R1 R2 ही बचेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, एक ही बात है, तुम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। यानी कि पहले मैंने रखा इक्वेशन 2 को डिवाइडेड बाय, फिर रख दिया पाई बाई 3 इक्वल टू L अपॉन R1। अब देखिए L से L कैंसिल आउट, अंदर वाले अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई, कल करके देख लेते हैं। फिर देखिए 5 पाई बाई 12 था, और अंदर वाले अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई, तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और नीचे बच जाएगा पाई इक्वल टू R1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और R2 कहाँ बच जाएगा नीचे। 5 से पाई कैंसिल आउट, 3 से 12 कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो 5 बाई 4 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तुम अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करते तो R2 अपॉन R1 आता, कोई नहीं, फिर से हम उसको पूरा का पूरा रेसिप्रोकल कर सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 अपॉन R2 हमारे पास क्या आ गया 5 बाई 4, यानी कि उनके रेडियस का रेशियो हमारे पास आ चुका है, जो आ गया R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5 रेशियो 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।